सब हो जाएगा। और ये यूट्यूब पे भी आ जाएगा आपका? हाँ जी, हाँ जी, आपको मैं शेयर भी कर दूंगा, तो बाद में आप सुन भी सकते हैं, इसके लिए मैंने बोला। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अभी बताइए सर, क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं लगभग, मेरे को नींद की समस्या रहती है 21 से, 2021 से। 2021 से? ठीक है। वीडियो अभी आपका ऑफ हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं आप? और बताइए कुछ। अच्छा जी, तो ये अपना भोपाल वाला सेठ विजडम? नहीं, ये है महाराष्ट्र में, सेगांव है ना। अच्छा जी। सेगांव में वो 4 दिन का गोड़ा केशा प्रोग्राम है। ओके। वो जो सर आ रहे हैं ना, वो गोड़ा केशा वाले, प्रमोद अच्युत, अच्छा जी। वो 18 साल से नहीं सोए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो तो 18 साल वो, से हाँ, ध्यान में ही ध्यान की रहते हैं। अवस्था में। हैं? तो उनके लिए तो सर हम ये नहीं कह सकते कि वो 18 साल से सोई नहीं है, उनके लिए तो हमें ये कहना होगा कि वो एक चेतना की अवस्था में है, हाँ। जहां उन्हें ये नींद तुच्छ लगती है। अच्छा अच्छा। हाँ जैसे महाभारत में हमने सुना था कि अर्जुन ने भी अपनी निद्रा को जीता था। हाँ, गोड़ा केशा कहते थे ना अर्जुन को, तब हाँ। तब वो श्री कृष्ण का ज्ञान सुन पाए और त्याग तपस्या से अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर पाए। जी जी जी। क्या होता है सर, जब हम ध्यान करते रहते हैं तो जी इतनी सहज अवस्था हमारी हो जाती है, इतने जी। ध्यान मग्न हम हो जाते हैं, इतना परम सुख और परम आनंद हमें मिलने लगता है। हमें हाँ, ऐसा लगता है कि हमारी सारी जरूरतें जो हैं सीमित हो गई, भेज दे, संकुचित हो गई हैं। फोन कर दे हम मुझे। ये फोन कर स्वस्थ दे, और मस्त रहने लगते हैं। मैंने बजाओ कि देख लो, सुन लो। हाँ। तो जी। ध्यान के कारण ये होता है सर हमारे साथ। हाँ, अभी आप भी ध्यान कर रहे होंगे, अभी कितने महीनों से आप ध्यान कर रहे हैं? मैं पहले दूसरा ध्यान करता था भैया। जी पहले जी जी। विजुलाइजेशन वाला ध्यान करता था मैं। हाँ जी। ब्रह्मा कुमारी में था मैं। तो अच्छा, हाँ मैं समझ गया, वो विजुलाइजेशन का याद आया ना, तो वो लोग का जो मेडिटेशन सिखाने का तरीका है, वो विजुलाइज ही कराते हैं। हाँ, तो वो विजुलाइजेशन वाला करता था मैं। मेरे मित्र लोग तो अभी भी करते हैं वो सब। जी। पहले तो विजुलाइजेशन वगैरह हो जाता है आपको? अच्छा। पहले करता था, बीच में मैंने छोड़ भी दिया था। फिर अच्छा इसके जी। बाद अभी तो लास्ट में ये, ये 2021 जून से, 22 जून से, 2022 से अच्छा जी, ये कर रहा हूँ। मतलब ये वाला अचानक ये लिंक मिला मेरे को। आनापानसति ध्यान आप कर रहे हाँ, हैं? आनापानसति ध्यान। वो तो सर देखिए, आप आपकी मांग थी और यूनिवर्स को आपको देना था, तो आप हाँ हाँ पहुंच गए हाँ सही मार्ग तक। ये मान हाँ। के चलिए। क्योंकि क्या होता है कि जो आप अभी इस प्रोसेस में आए हैं आनापानसति ध्यान में, ये जी इतनी सरल और सहज प्रक्रिया है कि इसको बच्चे से लेके बुजुर्ग तक कोई भी कर सकता है। जी जी। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इसको कोई भी हाँ कर सकता है, बड़ी सहज है, सरल है। बहुत हाँ। ज्यादा इसके अंदर हमको असुविधा नहीं होती। सीधा जी सिंपल सा हमको बैठना होता है, हैंड लॉक करके, पैर लॉक करके, और बस सांस पे ध्यान देना होता है। राइट। जी जी थोड़ा थोड़ा सा ना सर, आप या तो फोन को आगे खिसका दीजिए, या थोड़ा आप पीछे हो जाइए, आपका फेस अच्छे से नहीं दिखता। जी बस बस आराम से रिलैक्स होके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, बातों बातों में ही अभी हमारा सारा काम हो जाएगा। जी जी। तो आनापानसति ध्यान से आप कितने मतलब महीनों से जुड़े हुए हैं? मेरे को 20-21 महीने हो गए। क्या क्या अनुभव अभी आपको आए हैं ध्यान से रिलेटेड? मेरे को स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा, जो मेरे को और भी बहुत सी प्रॉब्लम थी, मतलब जी शरीर की। जी जी जैसे जी। मेरे को भय लगता था बाहर जाने में। अच्छा जी। तो तो ये तो इससे भय मानसिक बिल्कुल दूर प्रॉब्लम हो हो गई ना है। सर? मानसिक प्रॉब्लम हो गई है, इसको हम शारीरिक हाँ, प्रॉब्लम नहीं कह सकते। तो ये भय दूर हो गया मेरा। जी और एनर्जी महसूस करता हूँ मैं। जी। और मतलब शरीर की बहुत सारी समस्या इससे निपटी, सिर्फ नींद छोड़ के। अच्छा जी। हाँ।
ठीक नींद ठीक। छोड़ के मेरे को नींद बहुत की, सारी समस्या थी, तो वो सब मतलब धीरे धीरे मिट गई। हाँ, नींद को लेके जो आपको समस्या है वो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम समस्या ना कह के अभी अपन समाधान कहेंगे और उसको ठीक भी करेंगे। जी क्या जी। होता है कि अभी हम एक बहुत अच्छा एक टेस्ट करने वाले हैं। पीएमसी हिंदी में आपने बार बार सुना होगा क्या, यद भावम तद भवति, जैसी तत्वमसी। मनःस्थिति वैसी परिस्थिति। हाँ है ना, कि जैसे हमारा हाँ मनोभाव होता है वैसी हमारी सृष्टि बन रही होती है। क्या हाँ। होता है कि जो लेट जाएगी विचार कुर्सी पे। आज और इसी पल हम स्वीकारते हैं, वो क्या करता है, अगले पल हमारी सृष्टि बना रहा होता है। जी। तो आपन थॉट प्रोसेस बदलेंगे, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर काम करेंगे। और थोड़ा सा बस मुझे ये बताइए, कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो या कोई घटना ऐसी रही हो कि जिसको लेके वो घर कर गई हो, और थोड़ा सा मतलब चिंतन क्या होता है आपको उस समय? मैं ये ध्यान में आया 2022 जून से। जी जून 2022 से। जी लेकिन ये नींद की प्रॉब्लम मेरे को 2-3 साल पहले से भी है। जी मतलब ध्यान तो मैं बाद में आया, लेकिन प्रॉब्लम तो पहले ही से है मेरे को। जी 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 तो वो प्रॉब्लम मेरी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम ये ध्यान से ठीक हुई। केवल जी। नींद छोड़ के, केवल नींद छोड़ के, बस ये नींद की प्रॉब्लम नहीं हुई, बाकी बहुत सारी समस्या हल हो गई। अच्छा, मेरे ठीक को है। भूख तो वैसे अभी भी नहीं लगती। जी जी, मेरे को नहीं सर, चार ध्यान साल से करने मैं के ये बाद तो शरीर जो है ऊर्जा से बिल्कुल भरपूर रहता है। हाँ, तो मैं तो शुरू ध्यान के पहले से ही मैं एक ही टाइम भोजन करता हूँ। जी। शाम को 5 बजे करता हूँ मैं, हमेशा 4-5 साल हो गए। अरे, ये तो बड़ा कमाल का मतलब चीज है जो आपने अपनाई हुई है। हाँ, ध्यान के पहले से ही मेरे को, अब वो उसको ऐसा समझ लो कि भूख नहीं लगती या क्या है, भगवान ही जाने। नहीं लेकिन सर, एक्चुअली ये हमारा जो शरीर है, भगवान ने इतनी सुंदर मशीन बनाई है, ये इतना प्रॉपर इंटेलेक्चुअल मैकेनिज्म है ये, कि हमको कुछ करना नहीं होता, हमारी बॉडी लगातार खुद को बना रही होती है। अभी हम यही चीजें जी समझने वाले हैं। थोड़ा सा अभी मैं आपको सुन रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, फिर मैं अपना नॉलेज शेयर करूंगा इस सब चीजों को लेके। जी। ध्यान से अभी बस मैं ये कहूंगा कि भूख की जरूरत कम हो जाती है और नींद की जरूरत भी कम हो जाती है। तो अपन थोड़ा सा रूट कॉज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रात में सोते समय या जब आप अचानक से जाग जाते हैं, तो उस समय आपके मन में चिंतन क्या चल रहा होता है जो आपको परेशान करता है? कोई ऐसी समस्या जिसको लेके नहीं, आपके कोई मन में समस्या नहीं है। विचार चलते हों? देखिए, पिछले लास्ट ईयर मेरी अप्रैल में, लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर पिछले अप्रैल में अ, हमारी लड़की शांत हो गई, एक 23 साल की। अच्छा जी। पर वो वाला इशू नहीं है, क्योंकि मेरे को नींद की प्रॉब्लम तो पहले ही से है। अच्छा जी। दूसरी बात, हम लोग ज्ञान में और ध्यान में हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। हम लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं अखरती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं समझ समझ में आती हाँ है। हाँ हाँ। हमें कोई मतलब दुख अपन नहीं उसको चाहते। हाँ, समस्या ना समझकर अपन उसको एक अवसर ही मानते हैं। हाँ अवसर, हम क्योंकि अपन ज्ञान वाले हैं, ध्यान वाले हैं, तो हम लोग जी। मतलब उसको सब कुछ मालूम है कि ये तो आना जाना लगा ही है, ये तो अपन जानते ही है ना। तो हम अच्छे से लेते हैं डेफिनेटली उसको। सर, बहुत तो बहुत अच्छी वो भी बात है। वो भी समस्या हम नहीं मानते मतलब। जी 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 जी। तो ठीक वो है। हमको बिल्कुल स्वीकार भाव से हमारे को, मतलब हमारे मन में स्वीकार भाव है उसके प्रति। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, इतना जागरूक होना आज के समाज में। क्योंकि लोग एक छोटे से दुख को ना जीवन भर का दुख मान के अपने अंदर बीमारियां पाल रहे होते हाँ। हैं। हम अच्छा, वो क्या लगातार है, दुख। मैंने जी। भी 20 साल पहले ध्यान के बाद ये रेकी हाँ सीखी जी। थी। अच्छा जी। ये ये क्या है, उस समय वो ऋग्वेद के कोई मंत्र बताते थे। एक स्वामी जी आए थे हमारे यहाँ। जी। स्वामी जी आए थे होशंगाबाद, तो उन्होंने हमें 1 हफ्ते यही ध्यान और ये रेकी सिखाई थी। अच्छा जी। हाँ, तो वो 20-25 साल पुरानी बात है। हाँ जी। तो इसके बाद फिर वो करना छोड़ दिया था वो सब उस समय, मतलब तब हाँ लंबा सर। सी नौकरी करते थे। जी 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 फिर जी। वो बंद भी हो गया। तो हल्का हल्का ये मालूम था कि रेकी कमाल करती, ये तो हमने वहाँ प्रयोग किए भी थे।
जी 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 वो अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तरा वाला आज भी याद है वो मेरे जी को जी मंत्र। जी। हाँ जी हाँ और जी, एक ही इसका मतलब ही ग्रेट। यही है कि हमारे हाथों में वो शक्ति है जिससे हम खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, मस्त कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी अपन महसूस भी करेंगे, जिस दिव्य ऊर्जा से जी जुड़ के आप ध्यान में जुड़ते हैं, ऊर्जा को जी महसूस करते हैं, उस ऊर्जा को अभी जी मैं आपके हाथों में महसूस भी करवाऊंगा। जी जी। तो बड़ा वंडरफुल और कमाल का एक्सपीरियंस होता है वो। आपने पहले भी शायद उसको महसूस किया होगा, उस समय सीखा होगा तो। मैंने तो थर्ड आई पे महसूस किया था, उनने एक प्रयोग करवाया था जी उस समय। हाँ तो जी हाँ जी 7 लोगों ने ऊर्जा भेजी थी मेरे ऊपर। जी तो थर्ड आई पे देखिए बोले आप। जी। तो थर्ड आई पे ऐसा महसूस हुआ, 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ सर। तो वो थर्ड आई पे ऐसा लगा जैसे कोई छेद कर रहा हो। अच्छा जी। हाँ। रहता है ये सर, थर्ड आई मैं चक्र में ऐसा आपको महसूस एनर्जी किया का है। मूवमेंट हुई, एनर्जी मूवमेंट फील हुआ होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हाथों में भी अलग महसूस होता था उस समय मेरे को, एनर्जी। बिल्कुल होता होगा, बिल्कुल होता होगा सर। और मैं बस यही समझाना चाहता हूँ कि वो एनर्जी कहीं नहीं गई है। अच्छा। हमारे पास ही है, हमारे भीतर ही है। हमारा जो शरीर चलता है वो स्वोपचार क्षमता से चलता है। हाँ विज्ञान की भाषा में अपन उसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, हाँ प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र बोलते हैं। कि वो हाँ आपको क्या करता है, लगातार ठीक करता रहता है, राइट। हाँ हमारे हाँ। शरीर में कुछ हो जाता है, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो जी जी। वो चीज क्या होती है, खुद को घाव भर देती है, ठीक कर देती है, स्किन चेंज हो हाँ जाती है, सब हो जाता है 3-4 दिनों हाँ के भीतर। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी बॉडी को कौन बोल रहा है कि इसको आप ठीक करो। हाँ वो तो खुद ही कर रही ना, बड़ी बुद्धिमान और शक्तिशाली है हमारा शरीर। हाँ। जी और थोड़ा सा अपन विज्ञान की भाषा में और समझें कि अभी आपने थोड़ा समझा होगा कि चेतन मन क्या होता है, अवचेतन मन क्या होता हाँ है ना। बिल्कुल। हाँ तो आपका जो अवचेतन मन है, यू आर सेकेंड गॉड एंड यू आर को क्रिएटर। हमारे शरीर को बनाने वाला, हमारी सृष्टि को बनाने वाला, हमारे समाज में रिस्पेक्ट बनाने वाला, रिश्तेदार बनाने वाला, हर एक चीज को एक प्रॉपर वे में करने वाला जो है वो है हमारा अवचेतन मन। हाँ अब हमारे शरीर में अब देखिए ना, दिन भर में 6 से 7 बार क्या होता है, ब्लड पूरा प्योरीफाई हो जाता है, सुबह से हाँ लेके शाम तक। हाँ। तो अब किडनी अपना काम कर रही है, लीवर अपना काम कर रहा है, बॉडी के सारे जो ऑर्गन है वो अपने काम कर रहे हैं। जी हमको दिल को ये नहीं कहना पड़ता कि आप धड़किए और 1 सेकंड से भी कम समय में पूरे शरीर में शुद्ध रक्त फैला दीजिए। हाँ कहना हाँ। पड़ता है क्या? नहीं कहना नहीं। पड़ता। जी तो हमारा अवचेतन मन लगातार हमको भीतर बना रहा होता है, बिगाड़ रहा होता है, ठीक कर रहा होता है। हम जी। उसको गड़बड़ पैदा करके देते हैं और वो खुद को ठीक कर लेता है। अब जब हम हाँ अभी जैसे अब जैसे आप सर दुख रहा है या बॉडी में थकान महसूस हो रही है, तो जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के दौरान ऐसा क्या होता है कि आपको वापस से अच्छा फील होने लगता है। हाँ यही चीज हमारे साथ कब होती है, जब हम सोकर उठते हैं, हाँ। है ना। कि थोड़ा सा हम परेशान थे, थकान थकान लग रही थी, उस समय मतलब हमको एक प्रकार की विशेष प्रकार की ऊर्जा की जरूरत होती है, जो ऊर्जा हमको खाने से भी नहीं मिल सकती। अब कोई इंसान बहुत ज्यादा थका हुआ है, यदि आप उसको कहें कि आप 2 प्लेट की जगह आप 4 प्लेट खाइए तो आपको अच्छा लगेगा। तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं लग पाएगा। हाँ जी हाँ। तो हाँ जी, तो ये जो सारी सृष्टि है, हम हैं, आप हैं, हर एक चीज को चलने के लिए क्या होता है, ऊर्जा की जरूरत होती है। हाँ जी। क्या आप मानते हैं कि ये ब्रह्मांड एक सिस्टम में चल रहा है? हाँ बिल्कुल, ऊर्जा से चलता है। तो हमारी बॉडी का भी एक अपना सिस्टम है, सारे हाँ ऑर्गन अपनी अपनी। भाई जो किडनी का काम है वो हार्ट नहीं कर सकता, जो हार्ट का काम है वो किडनी नहीं कर सकती। हाँ जी हाँ। तो ऐसे ही हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो विचार प्रक्रिया है, वो हाँ भी एक सिस्टम में चल रही होती है। जी और जब हाँ। हम उसमें गड़बड़ पैदा करते हैं, तो वही विचार प्रक्रिया हमारे मन में अटक कर क्या करती है, बीमारी पैदा करती है। जी हाँ बिल्कुल। अब आपकी जगह कोई और होता जो इतनी नींद नहीं ले रहा होता, तो वो तो ना जाने कितनी बीमारियों से घिर चुका होता। हाँ हाँ आप भी इस चीज को मानते होंगे, हाँ हाँ है ना। मतलब आप हाँ कहते हैं हाँ चलो, हो जाएगा, कुछ नहीं है, हो जाएगा।
तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो बहुत कम नहीं, लोगों के अंदर होती है। अब हम लोग अपन लोगों को ज्ञान है ना भैया, तो ये अपन ये सोचते हैं कि ब्रह्मांड के ऊपर डाल दो, वो जैसा चाहता है वैसा करे, अपन उसके बस ऊपर बस चलते बस हैं। बस। वो यूनिवर्स ठीक क्या है ठीक। चाहता है वैसा चलने चलने के लिए तैयार है, अपन अपना काम करते रहो, ध्यान करते रहो, और वो क्या बस चाहता बस। है। अब जैसे आप नहीं मिल रहे थे ना अभी उस दिन के बाद, तो हमने कहा जी कभी जी तो जी। मिलेंगे, हम तो यूनिवर्स के ऊपर डाल दिया हमने। डेफिनेटली। और आकर्षण का सिद्धांत देखिए कि अभी हाँ हमको 1 महीने भी नहीं हुआ उसके भीतर मिलना हमारा संभव हो गया। हाँ, तो वो हमने ऊपर मैसेज डाल दिया यूनिवर्स में कि गोविंद भाई हमें मिलेंगे कभी न कभी, जल्दी मिलेंगे, तो वो यूनिवर्स अपना काम करता है। बिल्कुल सर, छोटा सा सिद्धांत है। हमारे जो विचार होते हैं वो हाँ विद्युत ऊर्जा पैदा करते हैं, जी। और हमारी जो भावनाएं होती हैं वो चुंबकीय हाँ ऊर्जा पैदा करती हैं। हाँ। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ये कहला जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो फील्ड। आपने अपने विचारों से बना दिया। जी। विचारों में ऊर्जा होती है और ऊर्जा विचारों को फॉलो करती है। हाँ जहां हमारे विचार जाते हैं वहां हमारी ऊर्जा जाती है। जी। हाँ इंग्लिश में कहा जाता है वेयर द इंटेंशन गो एनर्जी विल फ्लो, कि जहां जी। आप चेतना ले जाएंगे ना वहां ऊर्जा हम्म, पीछा करते करते आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। हाँ कई बार आपके साथ ये हुआ होगा कि जिस व्यक्ति को आप याद कर रहे होते हैं उसका फोन आ जाता है। पता हाँ, आ चला जाता है हमने बिल्कुल। फोन उठा के देखा उसकी मिस कॉल ऑलरेडी पड़ी है। हाँ जी, जिस हाँ जी। मेहमान को हम याद कर रहे थे पता चला आज वो हमारे ही समक्ष प्रस्तुत हो गए, घर ही आ गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस कलर का कपड़ा हमको लेना था, हम दुकान गए, हमको दुकानदार ने पहली बार में वो दिखा दिया। हाँ जो मिठाई हमको खाना थी बस हम सोच रहे थे और क्या हुआ कि अचानक से कोई उसे घर लेकर आ गया। जी। होता है। तो हाँ ये सब ऐसे ही काम कर रहा है। तो अब इसीलिए तो ये कहा जाता है ना कि यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं। जी। तो अब थोड़ा सा हम समझते हैं ऊर्जा के बारे में कि हमको केवल और केवल जिस चीज की जरूरत है, जिससे पूरी यूनिवर्स चल रहा है, पूरी सृष्टि चल रही है, हर एक चीज, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, हर एक चीज वर्क कर रही, तो वो ऊर्जा है। जी। और ऊर्जा हमको मिलती कैसे है, मैं फोन का उदाहरण लोगों को देता हूँ। क्या आप फोन दिन में यदि सुबह चार्ज करके ना निकले तो क्या आप दिन भर उसको प्रयोग कर पाएंगे? हाँ सही बात है, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। हाँ तो हम खुद की चार्जिंग के लिए क्या टूल्स एंड ट्रिक्स अपनाते हैं? हाँ, कुछ खुद की भी चार्जिंग नहीं। नहीं कर रहे। हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, चारों तरफ जो माहौल है, वो हमारी ऊर्जा लूटने वाला है। हर एक चीज, खान पान लोगों का मॉडर्न हो गया है, तेल तला मसाला चीनी मैदा, ये दैनिक जीवन का अंग बन चुका है। तो खान हाँ पान भी आपकी ऊर्जा खींच रहा है। जो संसाधन आप प्रयोग कर रहे हैं, जो मशीनरी आप प्रयोग कर रहे हैं, वो भी आपकी ऊर्जा खींच रहे हैं। हाँ फिर हाँ। अब जिस समाज में आप रहते हैं, जिन लोगों के पास आप रहते हैं, हर एक व्यक्ति का क्या होता है सर, एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, जी। आभा मंडल होता है। तो वो जी। हर व्यक्ति का क्या होता है, लगभग 5 मीटर के अराउंड वो दिखता है। जी। इसको साइंटिफिकली अपन समझते हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं शेयर करता हूँ। ये पीपीटी आप देख पा रहे हो? सर पीपीटी देख पा रहे हैं आप? हाँ अब आई है, आ गई। हाँ। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्या, इस हम्म। व्यक्ति का आभा मंडल, है हाँ ना, कि जी, आवा इसके मंडल चारों है। तरफ। हाँ जी, ये आभा मंडल है, ये व्यक्ति के चारों ओर उपस्थित होता है और ये 5 मीटर के दायरे में आपके चारों तरफ उपस्थित रहता है। जी। तो क्या होता है कि जैसे हम किसी के साथ मिलते हैं तो हमारा ऑरा उस व्यक्ति के ऑरा के साथ मिलने लगता है। और हमारी अब कैसा पर्सन है वो, कैसी थॉट प्रोसेस रखता है, एनर्जेटिक रहता है, बीमार रहता है, तो फिर हमको उसी की जैसा महसूस होने लगता है। हाँ इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कई लोगों जी। से मिलके हमको लगता है कि यार ये तो बड़ा कमाल का आदमी है यार, मजा आ गया हाँ इससे। हाँ, बहुत ऊर्जा वाला राइट। रहता है। और हाँ जी, और कई लोगों के से मिलके ऐसा लगता है अरे भैया यहाँ से तो निकल लो जितने जल्दी बन सके, हाँ, है ना? जल्दी निकल। हाँ हाँ। ऐसा हमको खुद ही फील होता है। तो हाँ ये है जी, जल्दी आपकी निकल जाए। ऑरा साइंस की, हाँ व्यक्ति ध्यानी ज्ञानी है, थोड़ा स्पिरिचुअल साइंस से जुड़ा है तो उसका आभा मंडल बहुत प्रकाशमान होता है। हाँ। और इस तरीके से जो है एक संतुलित आभा मंडल हम कैसे पहचानते हैं,
कि उसके जो कलर हैं वो बहुत डार्क होते हैं और बहुत बड़ा घेरा उनका होता है। नीचे स्लाइड में आप देखिए, इसके अंदर आप देखोगे, इसको आप यदि जूम करके देखना चाहो तो आप अपने स्क्रीन पे जूम कर सकते हो। फर्स्ट फर्स्ट में आप जब देखोगे कि फर्स्ट फोटो में आप देखेंगे कि वो एक नॉर्मल स्थिति में है, तो उनका जो आभा मंडल है वो सिकुड़ा हुआ है, ये वाला। सूक्ष्म है। फर्स्ट वाला स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में वो इमेज दी गई है। तो ये दूसरी थोड़ा और बढ़ में गया, वो ध्यान करने के लिए ये और तैयार ज्यादा हुए, और तीसरी बढ़ में गया। वो ध्यान कर रहे हैं, और सबसे लास्ट में आप देखेंगे कि वो नमस्कार मुद्रा में आ चुके हैं। तो आप फर्स्ट फोटो के पीछे व्हाइट लाइट देखिए और लास्ट फोटो के पीछे व्हाइट लाइट देखिए। जी हाँ, ये तो बड़ा 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 लाइट बहुत सफेद। ब्राइट हो चुकी है वो, ये है ना। छोटा सा, ये सफेद, ये बड़ा सफेद, ये और सफेद, ये उससे और बड़ा, ये आभा मंडल रहता है अपना। अभी अभी मैं फील भी कराऊंगा आपको, आप खुद फील करोगे आपका आभा मंडल। जी अब ये थोड़ा सा मैं लोगों को कहता हूँ कि मेडिटेशन इफेक्ट जरा करके तो देखो, ऐसे विश्वास मत करो। जो हमारी टीवी में एक ऐड आता है ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो मैं भी यही कहता हूँ कि जी आप जो है पहले एकदम से विश्वास मत करिए, ध्यान में उसको करके देखिए। फिर जी जब आपको उससे परम आनंद मिलेगा, आपको गहन विश्राम मिलेगा, आपको परम स्वास्थ्य मिलेगा, फिर आप उस पे यकीन करिए और लोगों के साथ उस सुंदर अनुभव को साझा भी करिए। जी अब ये देखिए जरा कि बिफोर 10 मिनट एंड आफ्टर 10 मिनट हमारा माइंड किस तरीके से वर्क करता है। यदि हीलिंग उस माइंड का हो रहा है या सिर्फ मेडिटेशन से इतना इफेक्ट आ जाता है। लाल कलर को हम खतरे के रूप में जानते हैं ना, तो ये क्या दिखा रहा है हाँ कि यहाँ इस पार्ट में जी। हेडेक हो रही है, पेन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। तो ये हमारे ब्रेन की आभा ब्रेन मंडल में ऊर्जा क्षेत्र में क्या होता है, रेडनेस के फॉर्म में ब्लॉकेज आने लगती है। ये 10 मिनट मेडिटेशन करने के बाद, ये पहले का है। दस ये मिनट 10 मिनट मेडिटेशन के बाद आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा असर हमारी बॉडी में आता है। ब्रेन में, अब ये और देखिए, आप इससे ऊर्जा हम सारी चीजें का समझ निर्माण हर सकते हैं, पल कर आप रहे हैं। ऊर्जा का निर्माण हर पल कर रहे हैं। हम्म, ये जो आप बिल्कुल सही। सर्किल देख रहे हैं ना, आज किसी भी जी चीज का अपन चुंबकीय क्षेत्र नापते हैं तो वो इसी तरीके से बनता है ना। हाँ हाँ तो ऐसे ही हमारा भी इस तरीके से ऊर्जा का मूवमेंट चलता रहता है, सातों चक्रों में ये मूवमेंट चलती रहती है, जिसके कारण हमको भारी मात्रा में ऊर्जा महसूस होती रहती है। और जब जी हम थकान महसूस कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो आभा मंडल है वो वीक हो चुका है। हाँ जी हाँ तो यहाँ से हमने क्या समझा, साइंटिफिकली थोड़ा समझने की कोशिश की कि आपके चारों तरफ ये आभा मंडल उपस्थित है, और जब कोई बीमारी आती है तो वो पहले कहाँ आती है सर, हमारे सूक्ष्म क्षेत्र में, जी हमारे आभा मंडल में। हाँ अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि यदि कोई पेड़ खराब हो रहा है, उसकी पत्तियां सूख रही हैं, पत्तियां गिर रही हैं, तो आप क्या करेंगे, पत्ती का ही इलाज करेंगे, डायरेक्ट उस पे ट्यूब लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, पानी देंगे, या जड़ में पानी देंगे। जड़ का इलाज करेंगे। ठीक है सर, तो बड़ा सुंदर और सारे सवाल का जवाब आपने दे दिया। बिल्कुल। यहाँ सारी खोजें समाप्त हो जाती। जी हमको जड़ पे काम करना है, हमको हमारे जी आभा मंडल पे काम करना है, हमको हमारे ऊर्जा क्षेत्र पे काम करना है। जो हमारा भौतिक चीज है, मतलब भौतिक वस्तु आपका शरीर, जिसको आप छू पा रहे हो, देख पा रहे हो, यदि कोई बीमारी आती तो वो पहले आपके सूक्ष्म क्षेत्र में आती है, आभा सूक्ष्म मंडल में शरीर, आती है। हाँ। फिर और रेकी में क्या होता है कि हम उसको निकाल के और अलग कर देते हैं, तो जी आपका तुरंत आपको हल्का फैन फील होने लगता है। हाँ जी हाँ तो ऐसे होता है। जी तो अभी अपन एक छोटा सा प्रोसेस करने वाले हैं, जिसमें अपन क्या करेंगे, इस आभा मंडल को महसूस करने की कोशिश करेंगे। जी मतलब आपके चारों तरफ ये ऊर्जा है, और डेफिनेटली आप इस ऊर्जा को क्या करोगे, महसूस कर पाओगे। जी ठीक है सर। जी तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूँ किस तरीके से हम इसको करेंगे। बट आप लोग पास पास बैठे हुए हैं, तो एक एक हाथ का आपको गैप बनाना पड़ेगा, या हाँ आप अभी खुद करिए और बाद में आप इनको वीडियो भी दिखाइएगा और करवाइएगा भी, मैं अलग से भी शेयर कर दूंगा।
एक हाथ का गैप करके और फिर अभी आपने करना है, फिर बाद में सिखाना है। हाँ, अपन को इतनी चौड़ी जगह चाहिए होगी, मिनिमम हमारे हाँ। हाथों के बीच में 2 फीट का अंतर रहना चाहिए। तो हाँ, इतना हाँ। दूर दूर आप लोग बैठ जाएं हाँ, यहाँ और फिर अपन इसको करेंगे। हाँ ओके, ठीक है सर, वेरी गुड। तो अभी जी, आप क्या करना है कि चश्मा निकाल के आपको नीचे रख देना है और रिलैक्स हो जाना है। जी। अभी हम क्या करेंगे सर, जो हमारा दाएं हाथ का अंगूठा है उससे दाएं तरफ की नाक को बंद करेंगे। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, स्पीकर लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। दाएं अंगूठे से हम दाएं तरफ की नाक को बंद करेंगे और बाएं तरफ से लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। केवल बाएं बाएं से। हाँ जी, बाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, ऐसा आपको 10 बार करना है। अच्छा, अच्छा। चलिए, और जो दूसरा हाथ होगा उसको हम कहा नाभि के पास रखेंगे, दूसरे हाथ को पे रखिए, दाएं हाथ से हम ये करेंगे और ये लंबी गहरी सांस लेना है ताकि हमको ये प्रॉपर महसूस हो कि हाँ पेट अंदर हो रहा है और बाहर हो रहा है। अंदर हो रहा और बाहर हो रहा। हाँ जी, पेट नाभि ये पे अपन नाभि पे ध्यान, हाथ रखेंगे तो हाँ जी, हाँ जी, महसूस ये होगा महसूस उससे करना अपन है। को। हाँ जी, लंबी गहरी सांस अपनी जाएगी ना तो बड़ा अच्छे से रिलैक्स आप फील करोगे। आंखें बंद करिए और बड़े समर्पण भाव के साथ बड़े आराम से इसको करिए। बाएं से लेना है, सॉरी, दाएं को बंद रखिए, बाएं से लेना है और बाएं से ही छोड़ना है। दाएं वाले को फुल बंद रखिए बिल्कुल। फिर अभी अपन इसका साइज समझेंगे ये क्या करता है हमारी बॉडी में। जब 10 बार आप इसको कर लें तो फिर आप रिलैक्स हो जाइएगा। उसी लंबी उसी से गहरी लेना है सांस, फिर बाएं से। लंबी गहरी सांस अंदर, बाहर। मन और शरीर पूरी तरह शांत और शिथिल होता जा रहा है, शांत और शिथिल होता जा रहा है, शांत और शिथिल होता जा रहा है। गहरी शांति आप महसूस कर रहे हो। लंबी गहरी सांस अंदर, बाहर। अपने मन में आप काउंट करते चलिए और जैसे 10 बार आप ये पूरा कर लेते हैं तो फिर आप रिलैक्स हो जाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हर एक मन में सांस के सोचते ही साथ जाना है। आपका, हाँ, मैं बोल रहा हूँ वो बस आप सुनते जाइए। 10 बार ही आप पूरा करिए बस। हर एक सांस के साथ आपका शरीर और मन पूरी तरह शांत और रिलैक्स हो रहा है, शांत और रिलैक्स हो रहा है, शांत और रिलैक्स। जैसे ही 10 बार आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं तो फिर आप रिलैक्स हो सकते हैं, हम आगे प्रोसेस में बढ़ेंगे। जैसे ही आप ये 10 बार प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो बस रिलैक्स हो जाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हर एक सांस के साथ शरीर पूरी तरह रिलैक्स होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। हो गया सर। ओके, ओके, वेरी गुड सर। इसके बाद जो हम प्रोसेस करेंगे, देखिए, 1 से लेके 10 तक मैं गिनूंगा तो उसमें आपको क्या करना है, ऐसे हाथों को रब करना है, ठीक है, हाथों को हम ऐसे रगड़ेंगे। दूसरे, हाँ, अभी आप चश्मा लगा लीजिए यदि देखने में सुविधा हो रही हो तो। चश्मा लगा नहीं, सकते हैं। नहीं, नहीं, रिलैक्स रहिए, यदि स्पष्ट दिख रहा हो तो कोई बात नहीं है बहुत ज्यादा, हाँ, दिख रहे क्योंकि हैं। अपन, हाँ, गुड।
1 से 10 तक अपन ऐसे काउंट करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप में हम हाथों को इस तरीके से हिलाएंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में अपन इस तरीके से हाथों को हिलाएंगे, इससे क्या होता है कि हाथों का कंजेशन दूर होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, राइट। ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ऐसे मुट्ठी बांधेंगे, खोलेंगे, मुट्ठी बांधेंगे, खोलेंगे, मुट्ठी बांधेंगे, खोलेंगे। ये तीसरा, मैं गाइड करता चलूंगा आपको साथ में। फिर वापस से लास्ट में हम क्या करेंगे, ऐसे हाथों को रब करेंगे और 2 फीट की दूरी पे हम क्या करेंगे, हाथों को फैला देंगे। 2 फीट की दूरी पे फिर हम हाथों को फैला देंगे। फिर मैं आपको आगे गाइडेंस देता जाऊंगा, तो वैसे आप करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी आगे बढ़े सर। हाँ, चलिए, तो सबसे पहले अपने हाथों को रब करिए। 1 से लेके 10 तक काउंट रब करूंगा मैं। करना, एक रब। अरे आप आराम से करिए, वो लोग भी करेंगे, परेशान मत होइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेकंड स्टेप में हम हाथों को इस तरीके से सेक करते हैं, तो सेक करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थर्ड स्टेप में मुट्ठी बांधना है, खोलना है, मुट्ठी बांधना है, खोलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने दोनों हाथों को वापस से रब करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आंखों को बंद ही रखना है आपको, और रब करना बंद करते हुए हम 2 फीट की दूरी पर हाथों को ले जाकर रोक देंगे। 2 फीट की दूरी का अंतर रखिए, आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखिए आगे पूरी बंद, तरीके इतना से। ऐसा नहीं मुकेश, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इतनी ऐसे ऐसे ऐसे। इसी तरीके से करना है सर। एक बार क्या करिए, फिर से थोड़ा सा रब करिए, थोड़ा सा रब करिए, रब कर। 5 सेकंड के लिए मिनिमम, और फिर 2 फीट की दूरी पे फैला के आंखें बंद कर लेंगे, क्योंकि अब हम विजुलाइज करेंगे हल्का सा। 2 फीट की दूरी पे अपने हाथों को फैला के रोक रोक दीजिए। अब अपना ध्यान अपनी दोनों हथेलियों पे ले जाइए और महसूस करिए कि दिव्य ऊर्जा का प्रवाह आपकी दोनों हथेलियों से प्रवाहित हो रहा है, और ये ऊर्जा निकलकर एक दूसरे से टकरा रही है। आपकी हथेलियां एक दूसरे के जस्ट सामने हैं। अब आप महसूस करिए कि यहाँ आपके दोनों हाथों के बीच में इस हॉस्पिटल हाथ दोनों। एक दिव्य ऊर्जा है। अब धीरे धीरे हल्का सा महसूस करते हुए, बिल्कुल बड़े स्लोली स्लोली, बहुत आराम आराम से अपने हाथ हाथों को जुड़े पास आपके, लाइए। आपके। सर फोकस करिए, आप ना ऐसे में महसूस नहीं कर पाएंगे उस चीज को। आंखें बंद रखते हुए अपना ध्यान दोनों हथेलियों पर ले जाइए और उनको दूर लाइए, पास लाइए, पास लाकर दूर ले जाइए। बड़े आराम से आपको इस पास प्रोसेस लाके को दूर करना करना है। है, पास जितने लाके आराम दूर। से आप, हाँ, जितने आराम से आप इसको करेंगे, उतनी तीव्र ऊर्जा आपको अपने दोनों हाथों के बीच में महसूस होगी। मतलब यहाँ हमको अपने हाथों का बल नहीं लगाना, बस महसूस करना कि दोनों हाथों के बीच में क्या सेंसेशन हो रही है। बड़े आराम से, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को करेंगे, आप देखेंगे एक चुंबकीय ऊर्जा का क्षेत्र, एक आभा मंडल की ऊर्जा जो आपके दोनों हाथों के बीच में आपको महसूस हो रही है। थोड़ा पास, थोड़ा दूर, थोड़ा पास, थोड़ा दूर। हाथों को आप बड़े आराम से थोड़ा अंदर करिए, थोड़ा बाहर करिए, थोड़ा अंदर करिए, थोड़ा बाहर करिए। और आप फील करते जा रहे हैं, ये ऊर्जा लगातार आपकी दोनों हथेलियों के बीच में बढ़ती जा रही है। ये इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि जैसे जैसे आप पास लाने की कोशिश करते हैं, हाथ दूर चले जाते हैं खुद ब खुद। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया को दोहराते जा रहे हैं, एक प्रबल ऊर्जा क्षेत्र आपकी दोनों हथेलियों के बीच में उपस्थित होता जा रहा है। ये ऊर्जा लगातार बढ़ते जा रही है, लगातार बढ़ते जा रही है, लगातार बढ़ते जा रही है। हाथों को थोड़ा पीछे करिए,
फिर वापस से पास लाइए। जितना आराम आराम से आप इस प्रोसेस को करेंगे, उतना प्रबल ऊर्जा क्षेत्र आपको महसूस होगा। जब आपको ये दिव्य ऊर्जा महसूस हो जाती है, तो फिर अपने मानस पटल पर, मेंटल स्क्रीन पर देखिए कि ये ऊर्जा किस रंग की है, किस आकार की है। महसूस करिए ये ऊर्जा किस रंग की है, किस आकार की है। आपको अपने हाथों में एक दबाव महसूस हो सकता है, एक चुंबकीय आकर्षण महसूस हो सकता है। आपको जनरल भाषा में हम कहते हैं कि हवा के गोले जैसा महसूस हो सकता है। अब 10 सेकंड मैं आपको देता हूँ, तो आप बढ़िया पूरा फ़ोकस के साथ इसको फ़ील करिए। ओके, अब आप इस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे होंगे, तो बड़े आराम से अपने दोनों हाथों को मिलाइए और कटोरी नुमा आकृति में अपने हाथों को बनाइए और महसूस करिए कि दिव्य ऊर्जा का गोला आपके दोनों हाथों पर है और आप इसको अपने चेहरे पे स्पर्श कर सकते हैं। आराम से अपने चेहरे पर रखिए और फ़ील करिए कि गरम-गरम ऊर्जा आपके चेहरे पर जा रही है और आप स्वस्थ हो रहे हैं। आराम से अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रखिए, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ओके सर ना, बिल्कुल आराम से बढ़िया हाथों को नीचे कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, आराम से अपना समय लेते हुए आँखें खोल लीजिए और आप लोगों के अलग-अलग प्रकार के अनुभव आए होंगे, तो आप बताइए सबसे पहले आपका क्या अनुभव रहा? हाँ, कुछ लगा तो है मेरे को, ये अपन जो ऐसा करते हैं ना जी। इसमें, हाथों में, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हुआ है ऐसा ऊर्जा का। हाँ, हाँ, मतलब लग रहा था कि हाथों के बीच में कुछ है, हाँ, जो अपन या तो उनको खींच रहा है या दूर कर रहा है, ऐसा करते हैं ऐसा। या तो अट्रैक्ट कर रहा जाओ था या जैसा हो रिपेल कर रहे रहा जाओ। था। हाँ इस चीज को ना सर आप क्या करिएगा, खाली समय में, एकांत में जब बिल्कुल केंद्रित होकर करेंगे ना, तो ये जी दुगनी मात्रा में आपको महसूस होगी। जी। अभी क्या थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, मैं आपको गाइड कर रहा था, आप परिवार में गाइड कर रहे थे, तो थोड़ा हाँ सा हाँ ना हमारा ध्यान भटक जाता है। और ध्यान में आपने सुना होगा, सीखा होगा कि ऊर्जा हमारे भीतर तभी उतरती है जब हमारा चित्त स्थिर हो चुकता है। स्थिर होता है। हाँ हाँ, तो जब आप थोड़ा-सा शांत होंगे ना, तो आपको मैं इसका एक अलग से वीडियो भी दूँगा प्रैक्टिस के लिए, कि थोड़ा-सा जी आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, एक ज़बरदस्त ऊर्जा आपको दोनों हाथों के बीच में महसूस होगी। जी और फिर किसी ने रेकी सीखी हो, ना सीखी हो, इस ऊर्जा की बॉल को आप अपने उस दर्द वाले अंग पे मतलब डाल देंगे ना, तो वो दर्द वहाँ से जाने लगता है। जी इसको आप अपना के देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा इससे आपको। जी जी जी। चलिए। तो अब एक बहुत अच्छा एक और छोटा-सा प्रैक्टिकल हम करेंगे, जिससे जो अभी मैं बोल रहा था कि यद् भावम् तद् भवति, कि जैसा हम सोचते विचारते हैं वैसा होता है। तो अभी हम एक माइंड के ऊपर हमारे टेस्ट करने वाले हैं, इसको सजेशन हम बोल सकते हैं या इमेजिनेशन गेम हम बोल सकते हैं। हमको क्या करना है सर, अभी हम इस प्रैक्टिकल से ये सीखने वाले हैं कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है, जी ठीक है? तो एक छोटी-सी प्री स्टोरी मैं आपको शेयर करता हूँ कि इसको करना कैसे है। आप बैठे बहुत परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना होगा, दोनों हाथों को इस तरीके से सामने करना होगा। दाएँ हाथ को हम क्या करेंगे, मुट्ठी बाँध के रखेंगे, बाएँ हाथ को सॉरी, दाएँ हाथ की हथेली को हम ऐसे खोल कर रखेंगे और बाएँ हाथ को जो हम क्या करेंगे, मुट्ठी बाँध कर रखेंगे। करके देख लीजिए। यस, हो गया? जी। आराम चश्मा तो आप निकाल के रख लीजिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है अपन को। हाँ इतना करना है, फिर इसके बाद मैं आँखें बंद करके आपको कल्पना करने के लिए बोलूँगा, राइट? और
उस कल्पना में हम क्या देखेंगे कि दाएं हाथ में हम किताबें रख रहे हैं और बाएं हाथ को हम क्या कर रहे हैं, बलून से कस रहे हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप? फुग्गा। हाँ जी, हाँ जी। बलून, फुग्गा, आप अपनी भाषा में जो चाहे बोल सकते हैं। तो अभी आगे बढ़े सर हम इस टेस्ट में। हाँ जी। ओके जी, ठीक है। अपने दोनों हाथों को बिल्कुल कंधे के सामने बिल्कुल सीधा कर लीजिए। दोनों हाथों को एकदम सीधा, जितना ऊपर कर सकते हैं उतना ऊपर रखिए। मुझे यस। मुझे आप आपको हाँ, मैं आपको देख पाऊँ इस तरीके से। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। अब अपनी आंखें बंद करिए। लंबी गहरी सांस, पूरा ध्यान अपना सांसों के ऊपर। लंबी गहरी सांस, पूरा ध्यान अपना सांसों के ऊपर। महसूस करिए कि आपके दाएं हाथ में मैंने 1 किलो की एक किताब रखी है, जिसका वजन आप फील कर पा रहे हो। उसका वजन आप फील कर पा रहे हो। जितना ज्यादा वजन आप फील कर पा रहे हो, आपका हाथ उतना नीचे आते जा रहा है। और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा। आपके बाएं हाथ में मैंने कुछ बलून कसे हैं, हीलियम गैस से भरे, जो हवा में उड़ते हैं। बलून हल्के होते हैं, हवा में उड़ते हैं। बायां हाथ बलून से कसा हुआ है, तो बायां हाथ ऊपर जाते जा रहा है, 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 ऊपर जाते जा रहा है। आपके दाएं हाथ में मैंने 1 किलो की एक किताब और रख दी है। अब आप उस किताब का वजन नहीं सह सकते और आपका हाथ बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा नीचे, और ज्यादा नीचे। बाएं हाथ में 2 बलून और कस दिए हैं, तो बायां हाथ और ऊपर हो रहा है। और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। अब बस आपको कुछ नहीं करना, आंखें खोलिए और अपने हाथों के बीच का अंतर देखिए। आंखें खोलिए हो। हाथों के बीच का अंतर देखना था। एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर था। हाँ हाँ, ये महसूस हुआ ना। तो हाँ, मैसेज भी होगा, भैया भी हैं बाजू में, वो भी बता सकते हैं, वैसे वीडियो में तो दिखता ही है। तो यहाँ हाँ ये बात थोड़ा सा फील करने की है कि हमने माइंड को क्या करा, सजेशन दिया कि हाँ आप एक हाथ में वजन फील कर रहे हो तो आप नीचे हो रहे हो, दूसरे हाथ में आप हाँ बलून कस रहे हो तो ऊपर जाते जा रहा है, हाँ, ये तो जाते बिल्कुल जा रहा है, प्रत्यक्ष जाते जा महसूस हुआ। ये प्रयोग जो आपने बताया ना, ये हाथ मेरा रहा है। नीचे ही जा रहा था एकदम। जिसमें पुस्तक आपने रखी हाँ, और हाँ, उसमें हाँ। ज्यादा वजन कर दिया, तो वो एकदम ऐसा नीचे जा रहा था। और ये फुग्गा वाला, बिलून वाला, ये हाथ ऊपर जा रहा था। ये तो तो मैंने बहुत अब प्रत्यक्ष महसूस किया। हाँ जी। तो अब मैं ये पूछना बस चाहूंगा, क्या आपने ये जानबूझ जानबूझ के किया या आपने नहीं, सब अपने दिमाग आप के ही हो ऊपर गया। छोड़ दिया था? हाँ अपने आप ही हो रहा था, जी राइट? तो जो सेशन लेता हूँ सर मैं, वो पूरा इसी जी के ऊपर रहता है कि जी इंसान को हम क्या करते हैं, ट्रांस स्टेट में ले जाते हैं। जी। ट्रांस स्टेट का मतलब क्या, कि एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां हमारा शरीर तो सो जाता है लेकिन हमारा मन पूरी तरह जागृत होता है। जो अवस्था आप ध्यान करते हैं और ध्यान के दौरान आपको प्राप्त होती है, वो यहाँ अपन गाइडेड सेशन से प्राप्त करते हैं। जी जी और जो काम अभी मैंने आपको दिया कि हाथ जी। नीचे कर दो, ऊपर कर दो, आपके मन ने हाँ मान लिया। हाँ। अब ऐसा ही प्रैक्टिस करा के मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको नींद आती है, आप बहुत गहरी नींद सोते हैं, तो आपका माइंड वो भी मान लेगा और वो वैसा काम कर देगा। अच्छा ये हमारा कमाल है और ये हमारे मन का कमाल है। मैं तो ये अच्छा। कहूंगा कि हमको सिर्फ समर्पण करना होता है। अभी आपने हाँ रिलैक्स छोड़ दिया खुद को, जो मैं बोल रहा था आप सुनते गए। हमारा वो अभी क्या बोला था मैंने, कि यद भावम तद भवति। जो भाव मैंने आपको दिए, आपने जी स्वीकार किए, जी। आपके मन ने आपकी बॉडी में वैसा बना दिया। हाँ हुआ ना? जी। तो बड़ा कमाल का टेस्ट मैं इसको बोलता हूँ। ये लोगों में 200% विश्वास बढ़ा देता है कि हाँ, नहीं, हमारा मन ये हमारी तो बात तुमने मान महसूस रहा किया होगा ना, तुमने भी, कि ये हाथ नीचे जा रहा है, वजन ये ऊपर जा रहा है। हाँ तो जी इसी के ऊपर सेशन रहता है, तो जी उसको भी अपन करेंगे। जी। और अभी थोड़ा सा अब अपन करते हैं, एक छोटा हाँ सा, एक हाँ प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन उसको बोलते हैं। तो वो आपके इंसोम्निया में भी आपकी मदद करेगा। और जी। बस उसके लिए थोड़ा सा ये चाहिए होता है कि हमारे पीछे एक सपोर्ट रहना चाहिए। या तो हम अच्छा। कुर्सी में टिक के बैठे हैं, क्योंकि क्या हाँ। होता है, कभी 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 सेशन के दौरान ही नींद आने लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा।
इसीलिए थोड़ा सा बोला मैंने कि थोड़ा सा हाँ आप क्या करिए, कंफर्टेबल होके बैठ जाइए, कुर्सी उर्सी जी बढ़िया लगा लीजिए पीछे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं वो अच्छे बैठे हो हाँ तो फिर